नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते की शुरुआत का बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद है क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं। तो शुरुआत अमेरिका से कर लेते हैं। अमेरिका का शुक्रवार का सेशन काफ़ी बेहतर था और एक अच्छी तेज़ी के साथ वहाँ के मार्केट्स बंद हुए। जो S&P 500 है वो फिर से एक बार नए रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ा और डाउ जोन्स में भी अच्छी तेज़ी रही। क्यों तेज़ी रही? क्योंकि वीकेंड के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुए जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ और मदद मिले स्टिमुलस के तौर पे, तो $900 बिलियन का एक पैकेज कह सकते हैं आप उसको, उस पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि आज शाम को उसका ऐलान हो जाए। भारत के हिसाब से आज शाम, वहाँ के हिसाब से जब दिन में ट्रेडिंग शुरू होगी तो बातचीत के जरिए हो सकता है। तो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है। दूसरा, अमेरिका में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फ्राइडे से शुरू होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि जो US FDA के पास अपील डाली गई थी 10 तारीख पे, उसमें संभावना है कि उनको मंजूरी मिल जाएगी तो वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और मंगलवार से ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी। और भारतीय बाजारों देखिए क्या मतलब, FIIs का पैसा ज़बरदस्त आ रहा। भी दिसंबर के आज 7 तारीख ही और 10,000 करोड़ का पैसा इसमें लग चुका है। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। RBI की पॉलिसी से भी पॉजिटिव सेंटीमेंट था। और 300 स्टॉक खेलो इंडिया खेलो वाले आपके सामने आ चुके हैं, जहाँ पे सर्किट फिल्टर चेंज किए गए हैं। 5 से 10, 10 से 20, 5 से 20 इस तरीके के चेंज हुए। तो माहौल बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत तेजी वाला आज ही बना हुआ है। हेमंत, तो अमेरिका के बाजार हाईज लगा रहे हैं, भारतीय बाजार भी हाईज लगा रहे हैं, दोनों ही बाजार हाईज लगा रहे हैं। हलवा लाएं आप? यस बिल्कुल। तो हलवे से आज हम लोग हाईज को सेलिब्रेट करेंगे। भारतीय बाजारों में देखिए तेजी देखने को मिलेगी। ये गाजर का हलवा नीरज भाई ने खुद बनाया, ट्विटर पर बहुत देखिए सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो शुरुआत तो देखिए आज मीठे से ही होने वाली है ना। और ये हाईज पे हाईज वाली ने काम आसान कर दिया पूरी टीम बनाने में। ये जो लिस्ट आई है बहुत ही आराम था। सर्किट फिल्टर वाली मैंने 10 के 10 वहीं से चुने हैं। और कोशिश मुझे लग रहा 20 की टीम बनती तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, वो बाकी के भी तो अभी ट्रेडिंग 9-15 के बाद और आपको 10-15 स्टॉक्स बताए जाएंगे जहां पर रैली देखने को मिलेगी। अगर ये गैप अप खुल भी जाए तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आज इतने सारे ढेरों आइडियाज हैं जिसका देखने को मिलेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप यही रहेंगे फ्लेवर, और यही रहे हैं फ्लेवर पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे तो लगता है तेजी करिए। 13,500 की तैयारी कर लीजिए। 13,250 तो देखिए हासिल होता हुआ नजर आया पिछले सत्र में, और 13,500 अब की बार 13,500 के पार खेलो इंडिया खेलो। ये देखिए डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया स्टिंग चला रहे हैं। आज तो दरअसल मौके बहुत हैं, आप जहां हाथ डालिए वहां पर पैसा है। तो आज के दिन अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो देखिए किसी और को मत पूछिएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे मौके आपको मिलेंगे दिन भर CNBC आवाज के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे। तो शुरुआत कर देता हूं। मुझे लगता है HT मीडिया ये वो स्टॉक है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। ये 10% का सर्किट फिल्टर हो गया है। दरअसल जब पिछली बार मैंने एक बार मीडिया की थीम बनाई थी, उस दिन मैं इस शेयर को शामिल ही नहीं कर पाया था, और नहीं शामिल करने के बावजूद ये 5% का सर्किट लग गया जब सारे मीडिया स्टॉक्स चलने लगे। तो देखिए तब 5 ही का पर सर्किट था। अब यहां पर 10 का सर्किट फिल्टर हो चुका है, तो ये 10 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से दूर है जो 19 रुपए का है। आज 10 का सर्किट लग भी गया तो भी 16 के पास ही पहुंचेगा। तो यहाँ जगह है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। इंडोरामा सिंथेटिक्स के स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये सब छोटी टिकट साइज के शेयर हैं। अच्छा यहाँ पर फ्लेवर आपको नजर आएगा। जब सारे टेक्सटाइल शेयर भाग रहे थे तो ये देखिए नहीं चल रहा था, अब यहां पर भी आपको मौके मिलेंगे, दौड़ता हुआ ये नजर आएगा। ये आज अगर 10% का सर्किट फिल्टर लगा लेगा, जो कि लगाएगा, उसके बावजूद ये अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे है जो कि 30 रुपए के आसपास का है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स आज फोकस में रहने चाहिए। तो 10% के 2 खिलाड़ी मैंने टीम में शामिल कर दिए। 5 था सर्किट फिल्टर, इनका रिवाइज होकर अब 10% हो गया। और ये सब चीजें आज ही के दिन से लागू हैं, और ये खबर वीकेंड पर बाजार बंद होने के बाद ही आई है। तो आज इनके ऊपर एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए फंडामेंटल्स कुछ नहीं बदले इन कंपनियों के, बस जो ट्रेडर्स थे वो पहले इनको नहीं छू पाते थे या फिर दूर रहते थे, अवॉइड करते थे क्योंकि जगह ही नहीं बचती थी। ये थोड़े से लिक्विड स्टॉक्स भी हैं, आप खरीदते खरीदते देखिए आपके 5% हो जाता था, अब इसके बाद देंगे किसको। तो अब ये हाई बीटा शेयर हैं और ये सब आपको आज भागते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल 5 से 20 जिनका सर्किट हुआ है उसको मैंने चुना है। तो शुरुआत के 2-3 बताया तो हालांकि पूरी टीम उसी पे बनी हुई है। आरती ड्रग्स 5 से 20% का सर्किट इसमें हो गया। हाई बीटा बिहेवियर इसका होता है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। खितान केमिकल और कैमलिन फाइन, ये तीनों मतलब केमिकल वाली कंपनी, API वाली कंपनी है जहाँ सर्किट 5 से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। वैसे भी केमिकल सेगमेंट जो है
अच्छा प्रदर्शन लगातार दिखा रहा है, नतीजे बढ़िया आ रहे हैं, डिमांड अच्छी बनी हुई है, मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, क्रूड बहुत बढ़ने के बावजूद एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इनको बड़ा फायदा होगा क्योंकि 5 से 20 का सर्किट काफ़ी ऊपर गया है। तो उससे क्या होता है कि आप के पास गुंजाइश बहुत होती है कि बहुत लंबे मार्जिन के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 शुरुआत में स्टॉक बता रहा हूँ आपको, जिनमें सर्किट 5 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है। खेतान केमिकल, कैमल फाइन और आरती ड्रग्स। आपने 3 बताए, मैं आपको अब और 3 बताता हूं तो मेरे 5 हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है एचओवी सर्विसेज में भी। और ये भी देखिए स्टॉक 2020 का ओल्ड फेवरेट स्टॉक था और सर्किट फिल्टर क्योंकि रिवाइज हो गए थे, 5% के हो गए थे, तो हम इसे भी अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे थे। और ये कंपनी दरअसल केपीओ बीपीओ के कामकाज में है और कारोबार प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन आपको दिखाते हुए आज नजर आएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखिए आज का अगर 10% का सर्किट 36 रुपये 10 पैसे के आसपास है, ये लगता है, तो भी 55 रुपये का 52 वीक हाई है, तो जगह है इन सब स्टॉक्स में। और ये सब ऊपर गए ही इसलिए नहीं थे क्योंकि ये सर्किट फिल्टर में 5% के में फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी खबर तो 5 से 10 वालों के लिए है। इसीलिए अगर आप देखिए मैंने बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो दरअसल इस 10% वाले स्टॉक्स चुने हैं। और आपने देखा है पिछले कई दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कई 10% वाले स्टॉक्स में बात करते ही देखिए सर्किट लग जाते हैं। तो ये बाजार की गर्मी है जो इन सब स्टॉक्स को ऊपर लेकर जाती है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने इंडोरामा सिंथेटिक बताया था, एक और स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीडे, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। ये भी टेक्सटाइल के कारोबार में है कंपनी और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर 10% का कर दिया गया है। 151 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, तो आज ये सर्किट लगेगा 10% का, उसके बावजूद अपने हाई से दूर है। देखने की कोशिश ये की गई है कि बढ़ने के बाद कहीं 52 वीक हाई पे तो नहीं आ रही है स्टॉक्स, तो यहाँ पर अभी जगह है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही सर्किट लगे, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये मल्टीपल सर्किट्स भी लग सकते हैं अगले कुछ दिनों में, इस हफ्ते में। यही वो स्टॉक्स होंगे जब आप हफ्ते के अंत में देखेंगे कि सबसे आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ये लगा रहे होंगे। तो आज 10% तक ये जाएंगे, उसके बाद कल फिर से ये 10% आपको लगाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मुझे लगता है इनके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। और ये टीम मेरी 1-2 दिन की टीम है, आज ऐसा नहीं है कि कल एक नई टीम बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है यही वाली टीम, इसमें से काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं वो काम आते हुए कल के सत्र में नज़र आ सकते हैं। तो इनके ऊपर मेरी नज़र है। 4 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिया, आप भी अपना चौथा कंप्लीट कर लीजिए। एरीज एग्रो और अरविंद फैशन चौथा और पांचवा, इनको भी शामिल करिए। और देखिए एग्रो स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। आपने पिछले हफ्ते ही खबर देखी होगी जब हम लोगों ने राइस कंपनी लिए थे कि क्या ज़बरदस्त एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डिमांड पुश होती हुई दिख रही है। तो इसमें भी अच्छी खरीदारी हो सकती है और इसमें भी 5 से बढ़ा के 20% का इसका सर्किट कर दिया गया है, तो उस स्टॉक पर ध्यान रखिए। अरविंद फैशन ज़बरदस्त कंपनी है, लगातार हम लोगों ने इसको आपको बताया है और यहाँ अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और ये एक सेगमेंट ऐसा था जहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड आई, जब पूरा कुछ खुल गया तब आपको ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स में भी बिक्री देखने को मिल रही है। तो अरविंद फैशन पर भी ध्यान रखिएगा, 5% से बढ़ा के 20% सर्किट किया गया है यहाँ पे, तो इन सब स्टॉक्स में खरीदारी आएगी। देखिए ये सब जब सर्किट खुल जाते हैं बहुत दिनों बाद, तो एक पेंटअप डिमांड भी जो बाकी रहती है वो भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी और बहुत सारे स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। तो अरविंद फैशंस और एरीज एग्रो दोनों में खरीदारी करके चलें। तो ये जो आपने कपड़े वाली फैशन वाली जो थीम चुनी है, उसके साथ साथ सूर्य लक्ष्मी कॉटन को भी टीम में शामिल कर लीजिए। ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है, 30 रुपए के नीचे वाला स्टॉक है, यहाँ पर भी 10% का सर्किट है, ये लग जाएगा आराम से। तो देखिए इस तरह के हाई बीटा शेयर आज आपको फोकस में फ्लेवर में नजर आएंगे। और फिर वही बात कि ये हाईज लगाने के बाद फिर से हाईज लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तो 27 रुपये 10 पैसे का इसका 52 वीक हाई है, तो ये आज सर्किट 10% का लगने के बावजूद यहाँ पर जगह बचेगी अगले कुछ दिनों में। तो ये सारे के सारे शेयर जो हैं वो आपको आउट परफॉर्म करते हुए इस हफ्ते नजर आ सकते हैं। ना सिर्फ आज, इस हफ्ते के ऊपर भी इनके ऊपर फोकस आपका जरूर होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, 5-5 शेयर हम दोनों के पूरे हो चुके हैं। अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन सा है। नीरज बताइए। देखिए आज का डिपेंडेबल प्लेयर जो हमारा है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है। आशियाना हाउसिंग को हमने डिपेंडेबल के तौर पे लिया है। रियल एस्टेट में एक बढ़िया तेज़ी देखने को आपको मिली है, तो इसमें भी 5 से 20 का सर्किट है। तो हमें लगता है इन स्टॉक्स में जहाँ पे मौके कम मिल रहे थे वहाँ पे अच्छे मौके मिलेंगे। देखिए जितने भी स्टॉक्स हम लोग अभी बता रहे हैं, मेरी टीम में आप देखिए लगातार, ये ऐसा नहीं खाली सर्किट बदलने की वजह से ही
अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि 300 की लिस्ट में से 10 निकाले हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक है जिनके सेक्टोरली बहुत अच्छी रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। आशियाना हाउसिंग मैं इसलिए लिया क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़िया तेज़ी बनी है, तो इनका भी जो कामकाज है वो बढ़िया होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इसमें अच्छी तेज़ी इसलिए बनेगी क्योंकि अब वो डिमांड पुश हो रही है, ब्याज दरें एकदम लोज पे चल रही हैं, और जिस तरीके के संकेत इकोनॉमी से मिल रहे हैं उससे लगता है कि तगड़े रिवाइवल के संकेत। आप देखिए, हम कह रहे थे ना कि आरबीआई तक अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर रहे हैं, जो पहले बहुत निराशाजनक कमेंट्री देके गए थे। तो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा फेवरेट रहेगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिमांड आती हुई आपको दिखेगी। और सीमेंट प्राइसेस देखिए आपने, खबरें चल रही हैं कि साउथ में 18% बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि डिमांड आ रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस करिएगा, और अभी खास तौर पे इसमें इसलिए क्योंकि सर्किट बदला है। 118 के टारगेट के साथ आशियाना हाउसिंग खरीदारी करें। ऑलराइट, तो आशियाना हाउसिंग है, बढ़िया स्टॉक है। मुझे याद है कई बार जैकपॉट का दर्जा भी इसे आशीष दे चुके हैं, बढ़िया कंपनी है। इसके ऊपर नजर रहेगी, और नजर रहेगी वालचंद पर। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी देखिए हाई बीटा शेयर है, कई बार 10-10% का सर्किट लगाता था ये स्टॉक, और अब यहाँ पर 20% का सर्किट फिल्टर कर दिया गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस शेयर के ऊपर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए, ये भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और सब जानते हैं अच्छा खासा लैंड बैंक है इस कंपनी के पास, और साथ में डिफेंस का प्ले भी है। और आपको पता है दिसंबर के अंत में एक नई सूची भी जारी करने की बात सरकार की तरफ से निकल कर आ सकती है, जो कि नेगेटिव सूची होगी। यानी हम अब भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और डिफेंस के जो उपकरण हैं वो भारत में प्रोड्यूस करेंगे। तो एक लिस्ट तो आ चुकी थी, दूसरी लिस्ट का इंतजार रहेगा दिसंबर में। तो ध्यान रखिए, वो सूची आने से पहले ही सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। और अब यहाँ पर क्योंकि सर्किट फिल्टर रिवाइज हो चुका है, तो फिर यहाँ पर और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो 70 के भाव आराम से यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। 6 शेयर हम दोनों बता चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 शेयर आएंगे ब्रेक के बाद।